इजराइल के हमास पर हमले रुकने वाले हैं। तो आइए आपको नेतन्याहू की उस सौगंध के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर हमास की टेंशन बढ़ जाएगी। क्यों अब जंग में इजराइल और घातक और विध्वंसक हमले हमास पर करने वाला है सुरभि? आगे लंबी और मुश्किल लड़ाई की बात तो बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन यह भी साफ कह दिया गया है एक बार फिर से रवि कि सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। जीत तक गाजा पर यह मिशन जारी रहेंगे। युद्ध में इजराइल को बड़ा नुकसान और गाजा में हमारी लड़ाई न्याय संगत है, यह कहना नेतन्याहू का। गाजा में नागरिकों पर हमले हम नहीं कर रहे हैं, सीधे तौर पर हमास को टारगेट किया जा रहा है। तो बार बार यह बात दोहराई जा रही है और कहा जा रहा है कि हमास लक्ष्य है, न कि गाजा में बसे आम लोग। हालांकि गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, इजरायली सेना जल, जमीन, आसमान से गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना भी बना रही है। और आईडीएफ ने जबालिया में फिर से हमले को अंजाम दिया है। अल जायटाउन में गोलीबारी को लेकर खबर आई। वेस्ट बैंक में इजराइल के एक्शन लगातार जारी हैं। हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने अपने कदम और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। और इस बीच राफा क्रॉसिंग पर मिस्र की सैन्य तैनाती, दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। गाजा से शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ की आशंका है। मिस्र गाजा के बीच है राफा क्रॉसिंग और गाजा से बाहर निकलना चाहते हैं लोग। इजराइल हमास जंग में अब तक आईडीएफ के 331 जवानों की मौत की भी खबर आई है, जहां आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का यह बयान सुनिए। लोगों को मानव ढाल हमास बना रहा है। अस्पतालों में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। और गाजा में हमास पर विध्वंसक हवाई हमला, हमास का टॉप कमांडर मोहम्मद असर मारा गया। हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख था। आईडीएफ के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दिया था। और उत्तरी गाजा के आसमान में भी भीषण जंग जारी है। इजरायली विमानों ने हवाई हमलों को अंजाम दिया है। बमबारी करते इजरायली विमानों की ये तस्वीर देखिए। तो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की जो मोर्चाबंदी है वो किस तरीके से, क्या क्या अब तक अपील की गई है और क्यों एकजुट होने की बात कही जा रही है, इस पर जल्दी से हम नजर डालते हैं। तो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की मोर्चाबंदी, अभी तक क्या क्या हुआ? इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का क्या जॉइंट मोर्चा बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान से सैन्य हस्तक्षेप की अपील की गई है। मुस्लिम देशों को एक साथ आने की अपील की गई है। इजराइल के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है। नरसंहार और विनाश से बचाने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है। अयतुल्लाह अल खमेनी ने क्या कहा वो भी देखिए। गाजा पर बमबारी फौरन रुकनी चाहिए। ईरान की तरफ से यह कहा गया कि गाजा पर हमले बंद हो। मुस्लिम देश इजराइल से आर्थिक रिश्ते नहीं रखें, इजराइल को कोई भी सप्लाई ना हो, इजराइल को तेल, खाने पीने की चीजों की आपूर्ति को रोक दिया जाए, पूरी तरह से उस पर दबाव बनाया जाए। मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हों, सभी एक साथ आए इजराइल के खिलाफ। और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने क्या कहा है? इजराइल के खिलाफ मिलकर लड़े मुस्लिम देश। सभी मुस्लिम देशों से एर्दोआन की अपील। संयुक्त सेना के लिए तुर्की योगदान देने को तैयार है, यानी तुर्की इसमें एक तरीके से लीड लेता नजर आ रहा है कि हम भी रहेंगे पूरी तरह से गाजा में। इजराइल को जल्द से जल्द रोकना बेहद जरूरी है और ऐसा लगता है कि इजराइल ने अपना आपा खो दिया है। ये एर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति का बयान है। युद्ध अपराधी को इंसाफ के कटघरे में हम खड़ा करेंगे। तो सुरभि, ये लगातार एर्दोआन के बयान सामने आ रहे हैं, ईरान के बयान सामने आ रहे हैं और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ इस लड़ाई को सभी मुस्लिम देश मिलकर लड़ें। रवि, आपने जो कहा मुझे लगता है निनाद इस बारे में ज्यादा बेहतर भी समझा पाएंगे, क्योंकि इस अपील का आखिर असर क्या हो सकता है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने वाली एर्दोआन की अपील के बाद ये सवाल भी सबके मन में जरूर उठेगा कि दुनिया में मुस्लिम देश कितने मजबूत हैं, उनसे इजराइल को खतरा कितना ज्यादा है। इसी लिहाज से ये डिटेल आपके सामने, क्योंकि दुनिया में मुस्लिम आबादी 2 अरब 29 करोड़, यानी दुनिया का 24% हिस्सा, जबकि ओआईसी के सदस्य देशों के हिसाब से 57 मुस्लिम देश। दुनिया की अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी 5.7 खरब डॉलर, यानी दुनिया का 8% है। और इसके अलावा सैन्य ताकत अगर देखें तो ओआईसी के 57 सदस्य देशों के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का मिलाकर 53 लाख जवान इनके पास मौजूद हैं। शिक्षा की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि 43% मुस्लिम महिला स्कूली शिक्षा से दूर हैं।
30% मुस्लिम पुरुष स्कूली शिक्षा से दूर हैं। इस हालात को देखते हुए ये बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं और रवि, ये जानना और देखना भी बहुत जरूरी है कि आखिर जियोपॉलिटिकल लेवल पर ये खेमेबंदी आने वाले वक्त में क्या रुख लेती है। बिल्कुल, और देखिए पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने की तैयारी भी नजर आ रही है इस लिहाज से देखें तो।